स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों को क्लास 7 का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, ब्रेव इन लाइफ एंड ब्रेव इन डेथ। ओके, इसमें नीरजा भानोट के बारे में बतलाया गया कि वो कितनी बहादुर थी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ब्रेव इन लाइफ, ब्रेव इन डेथ मतलब जिंदगी में भी बहादुर थी और मौत पर भी, मरने के बाद भी वो बहादुरी से रही। ओके, नीरजा भानोट was born to Harish and Rana Bhanot on 7 September 1963 in चंडीगढ़। नीरजा भानोट का जन्म हरीश और राना भानोट के वहाँ 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। ओके, एक ब्राह्मण फैमिली में नीरजा भानोट पैदा हुई थी 7 सितंबर 1963 इन चंडीगढ़। लेटर द फैमिली मूव्ड टू मुंबई। बाद में परिवार जो था वह मुंबई चला जाता है और उस समय 1963 के समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। नीरजा वाज ए सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमेन। नीरजा भानोट जो थी एक संवेदनशील और ममतामयी औरत थी, लड़की थी। ओके, 1963 में पैदा हुई थी और वह बहुत ही संवेदनशील और ममतामयी औरत थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सेरीन ब्यूटीफुल फेस। उसकी जो आंतरिक सुंदरता जो थी वह उसके सुंदर चेहरे पर, निर्मल और सुंदर चेहरे पर साफ साफ दिखाई पड़ता था। ओके, तो फिर देखिए, नीरजा भानोट हरीश और रामा भानोट के वहाँ 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में पैदा हुई थी। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। बाद में पूरा परिवार जो है मुंबई चला आया। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। नीरजा वाज ए सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमेन। नीरजा एक संवेदनशील और ममतामयी लड़की थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर सेरेन ब्यूटीफुल फेस। उसकी आंतरिक जो सुंदरता थी वह उसके निर्मल और सुंदर चेहरे पर परिलक्षित होता था, साफ साफ दिखाई पड़ता था। ओके, फॉलोइंग ए कन्वेंशनल अरेंज्ड मैरिज इन 1985, she joined her husband in the Gulf। आगे 1985 में ओके उसकी शादी होती है, अरेंज मैरिज होती है और अरेंज मैरिज के बाद वह अपने पति के पास गल्फ में अर्थात खाड़ी के देश में वह चली जाती है। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डोवरी प्रेशर, नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विदिन 2 months। वहाँ पर उसका पति जो है दहेज के लिए नीरजा को बहुत प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। इसलिए नीरजा वहाँ से फिर 2 ही महीने के अंदर वापस बम्बई अपने माता पिता के पास वापस चली आती है। ओके, नीरजा वाज ए वुमन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। नीरजा एक गौरवपूर्ण और शक्तिशाली औरत थी। मतलब वह काफी सम्मानजनक औरत थी, सम्मान के साथ वह समझौता नहीं कर सकती थी और काफी वो शक्तिशाली थी। शी वुड नॉट रिलेट टू प्रेशर्स ऑफ डोवरी। वह दहेज के लिए जो उसके ऊपर दबाव बनाया जाता था, उस दबाव के कारण वह नरम नहीं पड़ सकती थी या नरम नहीं पड़ती थी, मानने के लिए तैयार नहीं रहती थी। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलिएटिंग
कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम। उसका जो पति था वह उसे वापस लौटने के लिए काफ़ी अपमानजनक शर्तें स्थितियां रखता था। एंड नीरजाज फैमिली डिड नॉट कंप्लाई। और उसकी जो शर्तें होती थी, उसके पति की जो शर्तें होती थी, अपमानजनक शर्तें होती थी, उन शर्तों को नीरजा का परिवार मानने के लिए तैयार नहीं था। कंप्लाई मीन्स होता है बच्चों मानना। ओके। द मैरिज हैड टर्न्ड सोर। शादी जो था, इस नाते शादी जो रिश्ता था, रिश्ते में खटास या कड़वाहट आ गई। ओके। नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ। नीरजा जो है जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय कर लेती है। एंड सी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। और वह मॉडलिंग के लिए एक शर्त पत्र पर दस्तखत या हस्ताक्षर कर देती है। ओके। बहुत ही सुंदर थी नीरजा मनोट। तो मॉडलिंग के लिए लोग उसको मोटिवेट करते हैं, तो मॉडलिंग करने के लिए वह तैयार होती है और कॉन्ट्रैक्ट पर वह साइन कर देती है। ए लिटिल लेटर शी अंडरटूक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्सर विद पैन एम। पैन एम जो है अमेरिकन फ्लाइट होता है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ पर वह जाकर के ट्रेनिंग लेती है, फ्लाइट पर्सर की ट्रेनिंग लेती है। पर्सर मीन्स होता है परिचारिका। ओके। जो ट्रेन में जो एयर होस्टेस होते हैं उन्हीं को फ्लाइट पर्सर कहा जाता है। तो उसकी वह ट्रेनिंग लेती है। इमेंसली डेडिकेटेड, नीरजा मेड अ रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। बेहद समर्पित रूप से नीरजा जो है एक जिम्मेदार और अच्छी किस्म की जो है फ्लाइट अटेंडेंट बन जाती है, एयर होस्टेस बन जाती है। ओके बच्चों। ऑन 5 सितंबर 1986 शी हैड रिटर्न फ्रॉम ए डे लॉन्ग शूट फॉर ए मॉडलिंग असाइनमेंट। 5 सितंबर सन 1986 ईस्वी को वह पूरे दिन के मॉडलिंग असाइनमेंट के शूटिंग के बाद वापस लौटी। शी वाज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट ऑन विच करेज वाज टू बी टेस्टेड। वह एक सीनियर फ्लाइट पर्सन थी। ओके। और उसके करेज का, उसके धैर्य का, उसके साहस का टेस्ट होना था, परीक्षण होना था। द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री टू ह्यूमैनिटी। वह टेस्ट जो था हमारे देश के लिए बहुत ही खास था, विशेष था, और मानवता के लिए भी वह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर क्या होता है? एट कराची द प्लेन वाज हाईजैक्ड बाई 4 हेवली आर्म्ड टेररिस्ट। कराची में, जो कि पाकिस्तान में है बच्चों, तो कराची में जिस जहाज पर वह पर्सर बनी होती है, एयर होस्टेस रहती है, उसी प्लेन की हाईजैक कर लिया जाता है। हाईजैक मीन्स होता है अपहरण करना। ओके। तो प्लेन जो होता है, हवाई जहाज जो होता है, अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करने वाले जो होते हैं 4 हेवली आर्म्ड टेररिस्ट, 4 जो होते हैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित आतंकवादी होते हैं। आतंकी 4 आतंकी मिलकर के उस हवाई जहाज को, प्लेन को अपहरित कर लेते हैं। इमीडिएटली नीरजा रश्ड टुवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन। तुरंत नीरजा जो है दौड़ते हुए कॉकपिट की तरफ जाती है। कॉकपिट वह जगह होता है जहाँ पर पायलट लोग रहते हैं। ओके। और कॉकपिट की तरफ क्यों जाती है? ताकि कैप्टन को वह सूचना कर सके, सूचित कर सके, बता सके कि ट्रेन जो है आतंकियों के द्वारा अपहरित कर लिया गया है, उसको कैद कर लिया गया है। ए टेररिस्ट काट हर बाई हर पोनी टेल बट शी मैनेज टू साउथ द हाईजैक।
एक आतंकी जो होता है नीरजा को उसकी चोटी पकड़ करके, ठीक है, उसे रोकना चाहता है, लेकिन नीरजा किसी तरह से हाईजैक कोड को उस कैप्टन के पास पहुंचा देती है। Another flight attendant who caught the code conveyed it ahead। जब वह नीरजा भनोट जो है, ठीक है, हाईजैक कोड को कहती है तो दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट जो होती है वह उसको जाकर के कैप्टन को बताती है। इस तरह से कैप्टन के पास हाईजैक होने की कोड जो है, खबर जो होती है, पहुंच जाती है। What followed was a traumatic experience for all those on board। उसके आगे जो जहाज पर जो लोग भी होते हैं उनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है बच्चों? दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक अनुभव होता है। The three-member cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice। Okay? उस जहाज पर कॉकपिट क्रू में 3 मेंबर्स होते हैं, 3 सदस्य होते हैं बच्चों। एक होता पायलट, दूसरा होता को पायलट और तीसरा जो होता फ्लाइट इंजीनियर। ये तीनों के तीनों जो होते हैं बहुत बड़ी कायरता का परिचय देते हैं, कायरता करते हैं, घोर कायरता करते हैं। दे डिजर्टेड द प्लेन। वे तीनों जो होते हैं प्लेन को छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। ओके, एंड द 360 passengers and a 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorist। वे मतलब तीनों, कौन कौन तीनों? पायलट, को पायलट एंड फ्लाइट एंड इंजीनियर। ये तीनों जो होते हैं 360 पैसेंजर तथा 13 केबिन क्रू के मेंबर को छोड़ करके किसके हवाले छोड़ते हैं? उन आतंकियों, जो निर्मम निर्दयी जो आतंकी होते हैं उनके हाथों में छोड़ करके ये तीनों कायरतापूर्वक वहाँ से भाग खड़े होते हैं। नीरजा वाज द केबिन क्रू लीडर। नीरजा जो होती है उस केबिन क्रू की नेता होती है, लीडर होती है। विथ ग्रेट एंड ए डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। उसके अंदर धैर्य और कर्तव्य की गहरी भावना होती है। सी टूक ओवर कमांड। फिर वह जो है आदेश को अपने हाथ में लेती है। She kept the passengers calm and ensured that they were comforted। फिर वह यात्रियों को, पैसेंजर्स को, जो प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं, अमेरिकी होते हैं, इंडियन होते हैं, उनको शांति प्रदान करती है और साथ ही साथ she ensured that they were comforted। और उन्हें सुनिश्चित करती है कि उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, अर्थात वे सभी आराम से हैं। She continued to serve and attend to the passengers' needs। फिर वो यात्रियों की जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करती है और उनका सेवा करना जारी रखती है। She realized that the terrorist would harm the American passengers the most। वो जानती थी कि आतंकी जो हैं अमेरिकी यात्रियों को काफ़ी परेशान कर सकते हैं, काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। बच्चों, उस समय ये जो आतंकवादी जो देश होता था वो सोचता था कि अमेरिका में जो होते हैं आतंकी होते हैं, अमेरिका के लोगों को वे मारना चाहते थे, तंग करना चाहते थे। इसीलिए नीरजा भनोट सोचती है कि अमेरिकन पैसेंजर जो थे बहुत ही डेंजरस में थे, खतरे में थे। Hoping to confuse the terrorists about their identity, she secretly collected all the American passports and hid them। इस आशा से कि वह आतंकवादियों को छिपाएगी। क्या छिपाएगी? आतंकवादियों को कंफ्यूज करके अमेरिकी जो लोग थे, अमेरिकी यात्रियों की पहचान को वह छिपा लेगी। इसके लिए वह चुपके से जाती है और उन सारे अमेरिकियों की पासपोर्ट को लेकर के कहीं किसी गुप्त स्थान पर रख देती है।
जितने भी अमेरिकी यात्री होते हैं, सारे अमेरिकी यात्रियों की पासपोर्ट वह कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके छिपा देती है, ताकि आतंकियों को पता न चल सके कि कौन अमेरिकी यात्री है और कौन भारतीय यात्री है और कौन पाकिस्तानी यात्री है। ओके। द ड्रामा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड फॉर अबाउट 17 आवर्स। बच्चों, ये जो आक्रमण या आघात अपहरण की जो आघात जो होती रहती है बच्चों, ये 17 घंटे तक लगातार चलती रहती है। सिंस द पावर हैड बिगन टू फेल, 17 घंटे में बच्चों उस हवाई जहाज का जो ईंधन होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और इस कारण से वहाँ की जो बत्तियाँ होती हैं, लाइट्स होते हैं, वो धीरे धीरे मंद होने लगते हैं, मध्यम होने लगते हैं। द टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर्स, आतंकवादी ये सोचते हैं कि यात्री वुड ट्राई टू एस्केप इन द डार्कनेस, कि जो पैसेंजर्स हैं वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भाग निकलेंगे या भाग सकते हैं, भाग जाएंगे। एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड देम एट रैंसम, और वे सोचते हैं कि उनसे फिरौती के तौर पर उनको पकड़े रखना काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी दिक्कत भरा होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। ओके। दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम, इसीलिए आतंकी जो हैं बेतरतीब ढंग से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, गोली चलाने लगते हैं। इमीडिएटली नीरजा रश टू द इमरजेंसी डोर, तुरंत नीरजा भानोट जो होती है दौड़ते हुए आपातकालीन दरवाजे पर जाती है एंड पुश्ड इट ओपन, और उसे दबा करके खोल देती है। डिस्परेटली सी क्राइड गेट आउट रन, और जल्दी जल्दी वह कहती है, चिल्ला करके बोलती है, बाहर निकलो, भागो। यात्रियों से कहती है कि बाहर निकलो और भागो। दीज वर्ड्स हैव नॉट बीन फॉरगॉटन बाय द सर्वाइवर्स, ये शब्द नीरजा भानोट के ये शब्द जीवित बचे हुए यात्रियों के द्वारा कभी भी बुलाया नहीं जा सकेगा, या आज भी जो भी यात्री जीवित बचे हुए हैं उन्हें ये शब्द नीरजा भानोट के आज भी याद हैं और ये स्मरणीय शब्द थे। ओके। गेट आउट रन। दे कैन आल्सो रिकॉल हाउ शी गाइडेड एंड पुश्ड पीपल डाउन द ट्यूब, वे ये भी याद रखते हैं या उन्हें यह भी याद रहता है कि किस तरह से वह यात्रियों का मार्गदर्शन की थी और किस तरह से लोगों को ढलान से बाहर निकाली थी। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द इंटायर एक्सपीरियंस वाज हर डेथ, और इस समस्त अनुभव का जो सबसे मार्मिक जो भाग है वह उसका मौत है। किस तरह से उसकी मौत होती है, यह बहुत ही मार्मिक हिस्सा था, मार्मिक अंक था इस अनुभव का। While trying to protect 3 children, she absorbed the onslaught of bullets that pierced her body. जब वह 3 बच्चों को बचाने जा रही थी या बचाने की चेष्टा कर रही थी, उसी समय आतंकियों की जो गोलियां जो हैं उसके शरीर को भेद देती हैं, उसके शरीर में लग जाती हैं, और जब गोलियां लगती हैं तो वह मर जाती है, गिर जाती है। द साइटेशन बाई पैन एम राइटली सेज, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो पैन एम, एम स्टैंड फॉर अमेरिका, अमेरिका का जो फ्लाइट एजेंसी है वह सही बोलता है, साइटेशन में इसका हवाला, ठीक है ना। पैन एम के हवाले से ये कहा जाता है कि नीरजा वाज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस, नीरजा को बहुत ही कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में कार्य सौंपा गया था। एट द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, सबसे कठिन समय में उसको कार्य दिया गया था। टू स्टेप फॉरवर्ड इन ए पोजीशन ऑफ लीडरशिप। ओके। ऐसी स्थिति में नेतृत्व करने के लिए, उस क्रू को लीड करने के लिए उसको सौंपा गया था। फिर भी उस विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में वह
काफ़ी पराक्रम या साहस का परिचय देती है। एंड हर हीरोइक एक्शंस वेयर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स। और उसका जो बहादुरी भरा हुआ जो कार्य था, इसी के कारण सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बच पाई थी। ओके, तो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान कर देती है। द वीकेंड रिव्यू रिमार्क्ड। उस समय की एक पत्रिका होती थी वीकेंड रिव्यू, तो उसमें टिप्पणी निकलता है, छपता है कि सी वाज ब्रेव इन लाइफ। नीरजा बनोट जो थी जीवन में बहुत बहादुर थी, ब्रेव इन डेथ, और मरते समय भी वह बहादुर थी, कायरतापूर्वक वह मौत नहीं प्राप्त की। द ओनली स्टुवर्डनेस टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट एंड हेल्ड द हाईजैकर्स एट बे वाज एन इंडियन। वह एकमात्र भंडारिन थी या एयर होस्टेस थी जो एयरक्राफ्ट पर पूरा कमांड रखती थी और हाईजैकर्स से लोगों को बचाई थी। और वह कौन थी? शी वाज एन इंडियन, वह एक भारतीय महिला थी। ओके, नीरजा बनोट रिसीव्ड द अशोक चक्रा, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। नीरजा बनोट को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से उसे सम्मानित किया गया था। और अशोक चक्र जो होता है बच्चों, बहादुरी के लिए यह सम्मान दिया जाता है। ओके, द अशोक चक्र साइटेशन स्टेट्स। अशोक चक्र के हवाले से ये बात सामने आती है कि हर लॉयल्टीज टू द पैसेंजर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस विल फॉरएवर बी लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। कि उसकी जो वफादारी थी, यात्रियों के प्रति जो वफादारी थी उस एयरक्राफ्ट में, ओके, उस भीषण परिस्थिति में वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। और यही जो होगी उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मानवता के लिए, मानव जाति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उसके जो महान कार्य थे, बहादुरी पूर्ण कार्य थे, वास्तव में वह सराहनीय थे। शी वाज अवार्डेड द तमगा ए इंसानियत। उसको पाकिस्तान से भी पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का नाम था तमगा ए इंसानियत। ओके, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड, उसको फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड भी मिला था। एंड आल्सो द मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन। ओके, अमेरिकन रिवोल्यूशंस के द्वारा हीरोइज्म ऑफ नेशनल सोसाइटी का पुरस्कार भी उसको मिला हुआ था। मीन्स भारत से उसको अशोक चक्र मिला था, पाकिस्तान से तमगा-ए इंसानियत मिला था, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड मिला था, और एक मेडल मिला था, मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन। ओके, नीरजाज पेरेंट्स वेयर सैटर्ड। नीरजा के जो माता पिता थे वो टूट चुके थे, येट प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स हीरोइज्म, फिर भी उन्हें अपनी बेटी के बहादुरी पर गर्व था, नाज था। दे सेट अप ए ट्रस्ट विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ ₹36.5 लाख। फिर उसके माता पिता जो है एक ट्रस्ट की शुरुआत करते हैं, और ट्रस्ट में वे आरंभ में 36.5 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट करते हैं। द ट्रस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स दोज हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटीज ऑफ नीरजाज कैरेक्टर। और ये ट्रस्ट जो है उन लोगों को, जैसे नीरजा ने बहादुरी का कार्य किया था, इस प्रकार के कार्य करने के लिए लोगों को सम्मान देती है, पुरस्कृत करती है। द ट्रस्ट गिव्स 2 एनुअल अवार्ड्स ऑफ 1.5 लाख ईच। यह ट्रस्ट जो है बच्चों वर्ष में 2 लोगों को, वार्षिक रूप से 2 लोगों को 1.5 लाख का पुरस्कार देती है। 1 अवार्ड गोज टू एन एयरलाइन क्रू मेंबर who acts beyond the call of duty under trying circumstances anywhere in the world।
एक पुरस्कार जो बच्चों होता है विषम परिस्थिति में जब कोई बहादुरी का कार्य करता है संसार में कहीं पर भी, तो उसको 1.5 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। द अदर अवार्ड गोज टू एन इंडियन वुमेन हु हैज फाट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस लाइक डोवरी एंड डिजर्शन। जबकि दूसरा पुरस्कार जो होता है किसी भारतीय महिला को दिया जाता है जो सामाजिक अन्याय जैसे दहेज और निवर्सन के विरुद्ध लड़ने में जो योगदान देती है उसको दूसरा पुरस्कार मिलता है 1.5 लाख का। दीज अवार्ड्स कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ आवर कंट्री। और ये जो अवार्ड्स हैं पुरस्कार हैं आज उस बहादुर महिला हमारे देश की जो बहादुर महिला की स्मृति को ताज़ा रखती है, जिंदा रखती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।